everyone, welcome back. My name is Bharti and today we're gonna talk about SBI clerk. Why? Because I have cleared its pre, mains and secured my selection. So आपको क्या चीज़ अपनी जर्नी में प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है, वी गोना डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है. एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली गोइंग टू बी अबाउट प्री. मेंस के लिए हम दो मेंस में भी चीज़ें अपने आप एप्लीकेबल रहेंगी ही ऑब्वियसली, बट मेंस के लिए एक फोकस हम लोग अलग वीडियो लाएंगे वेरी सून, ठीक है. तो स्पेसिफिकली इसमें हम प्री में फोकस करेंगे. सो या लेट्स स्टार्ट. सो देखो यार, इंग्लिश में आपको क्या ध्यान रखना है. सबसे पहले आपको इंग्लिश प्रिपेयर कैसे करनी होती है, मेजरली 3 पॉइंट्स पे अपने काम करके इंग्लिश प्रिपेयर करनी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज यू हैव टू वर्क ऑन योर आरसी, ठीक है. आरसी पे कैसे काम करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, प्लीज़ डू चेक इट आउट, ठीक है. अपने एडिटोरियल्स पढ़ के, ठीक है, न्यूज़पेपर से पढ़ते हुए वीडियो देखते हो, ठीक है. उस पर ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छे से शॉर्ट बना हुआ है, प्लीज़ डू वॉच इट आउट, ठीक है. एंड देन सेकंड थिंग आपको अपने काम करना है वोकैबुलरी पे कैसे काम करोगे उस पर भी ऑलरेडी वी हैव अ शॉर्ट, ठीक है. प्लीज़ डू वॉच इट. एंड देन थर्ड इज़ आपको अपने जो है ग्रामर पे काम करना है विथ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर. या तो कहीं से वीडियो देख लो या तो आप किसी बुक से पढ़ लो, ठीक है. फ्रीली इट्स अवेलेबल, ठीक है. सो आपको अपने मेजरली इन 3 पोर्शन पे काम करके आपका बहुत अच्छे से बहुत मेजर चंक ऑफ मार्क्स जो है आराम से मिल जाएगा इंग्लिश में, ठीक है. सो अब इंग्लिश में जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको एसबीआई क्लर्क के लिए वो ध्यान में रखनी है वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसबीआई क्लर्क का जो आरसी होता है ना प्री में, वो इजी होता है बट थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है. तो आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है, आप क्या करिए, पहले इसके क्वेश्चंस पढ़िए एंड देन फिर आप पैसेज पे आइए. अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप बीच बीच में पढ़ेंगे तो ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है. सो आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं देन जो है अपने आरसी पे आने. इससे आपको होगा क्या, जैसे जैसे आपको आरसी पढ़ोगे आपको दिखेगा अच्छा ये दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, तो आप तुरंत जाके मार्क कर सकते हो, ठीक है. ओके. सो एंड इस पे जो सेकंड चीज़ है वो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोशिश करना, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है. आप में भी आपका इससे डिफर हो सकता है कि आप कोशिश करना कि आप जो अपने आरसी है ना वो लास्ट में अटेम्प्ट करो. मैं क्या करती थी, पहले मैं अपने सारे अदर क्वेश्चन इंग्लिश के करती थी एंड देन मैं आरसी करती थी. और आरसी में भी क्या था ना, जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं जैसे रिप्लेसिंग द वर्ड या रिप्लेसिंग द लाइन्स, ठीक है, या उसमें एरर जो ढूंढना होता था उसमें एक्चुअल में एज सच पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. तो आपका होता क्या है, जो मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, जो आप मेजर जो आपके इंग्लिश सेक्शन में जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पहले ही हो जाते हैं. तो आप जब एग्जाम में देखोगे ना कि अरे वाह आपके अब 4-5 ही क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि आरसी में भी 2-3 क्वेश्चन आप बिना आरसी के पढ़े ही हो जाएंगे, ठीक है, जो मैंने बताया फेचिंग द एरर एंड रिप्लेसिंग द वर्ड वाले. तो आप देखोगे कि जो आपके बस 4-5 ही क्वेश्चन बचेंगे जो आपको एक्चुअल में आरसी पढ़ के करना होता है. तो उससे होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा और आपका टाइम भी बहुत सेव होगा, ठीक है. तो इससे आपका आराम से इंग्लिश पोर्शन हो जाएगा, ठीक है. दैट्स इट. हाँ, और कोशिश करना यार कि इंग्लिश ना आप जब भी मॉक दे रहे हो ना, कोशिश करना कि आपके इंग्लिश के ना मेजरली क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है. बिकॉज इट्स क्लर्क का एग्जाम, तो क्लर्क में आपको मेजर क्वेश्चंस करने ही होते हैं. 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट इससे 1-2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके इंग्लिश में नहीं छूटने चाहिए, ठीक है. ओके. अब जो है मूव करते हैं हम रीजनिंग की तरफ, ठीक है. रीजनिंग में देखो यार, जो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं डिसेंट प्री लेवल के आते हैं. अगर आप कोई पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप कोई यूट्यूब में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल के एसबीआई के प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है. एंड देन सेकेंड चीज़ ये भी ध्यान रखना कि आपके जो सिलोजिज्म एंड जो इनइक्वालिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एसबीआई के प्री में, ठीक है. तो आपको वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो एंड उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो, ठीक है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखना. थर्ड पॉइंट इज़ अगर आपको जो अपना कोडिंग डिकोडिंग स्पेशली इफ यू आर बिगनर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी आता है, ज़्यादा लेंदी नहीं आता, बट अगर आप बिगनर हो तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो. आप क्वेश्चन भले ही कर लोगे बट आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है. तो आपको कोडिंग डिकोडिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इफ़ यू आर अ बिगनर, ठीक है. एंड जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना रीजनिंग में, वो आप कोशिश करना, जैसे ये हो गया कि आप इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर से कोई मिला के वर्ड बनाओ या फिर कितने वर्ड बन रहे हैं ये बताओ, है ना. जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो कोशिश करिए कि आप लास्ट में करें, ठीक है. इससे आपका टाइम सेव होगा. और अगर इनकेस वो क्वेश्चन छूट भी गया ना तो सिर्फ 1-2 मार्क्स का लॉस होता है, और वो टाइम जो है आप आराम से किसी सीटिंग अरेंजमेंट पजल को सॉल्व करके आराम से 5 to 6 क्वेश्चन मार्क्स आराम से कर लेंगे, ठीक है. सो जो 1-1-2 वाले क्वेश्चन हैं ये आप प्लीज़ लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है. एंड अगर ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन छूट भी जाते हैं कोई लॉस नहीं है, ठीक है. इट्स यू गुड टू गो, ठीक है. अब बात करते हैं डीआई की. सी जो क्वांट में डीआई की, सॉरी, ठीक है. अब सी जो क्वांट में डीआई आती है ना यार,
वो SBI क्लर्क में थोड़ी सी कैसी आती है मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे आपको एक साइड दे देंगे गर्ल का और एक साइड दे देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बॉयज़ प्लस गर्ल्स का, ठीक है। और क्वेश्चन जो है ना वो मेजरली आपको बॉयज़ में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसके DI के क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी इजी होते हैं बट बड़े होते हैं, तो आपको इसमें क्विक रीडिंग करके समझना पड़ता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। इजी होते हैं तो आपको फटाफट की समझना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको सॉल्व करना है। तो आपको सॉल्व करने में और क्वेश्चन को रीडिंग करने में टाइम जाता है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है प्री की DIs में, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है कि जैसे आप एग्ज़ाम में आपको सॉल्व कैसे करना है जिससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। जैसे आपको एग्ज़ाम में बोला कि सेक्शन D ABCD के गर्ल्स लिख ली हैं आपको दिए गए एग्जाम में, एंड देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको एक और कॉलम बना लेना है अपने रफ शीट में बॉयज़ का, ठीक है। एंड देन बॉयज़ में आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, उसमें पूछ रखा होगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द सेक्शन D, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन D में आप जाके मतलब फटाफट डेटा से आप बॉयज़ निकाल लोगे, ठीक है। एंड वो जो बॉयज़ का डेटा है वो आप अपने जाके उसमें टेबल में लिख देना, ठीक है, जो आपने बनाया है रफ शीट में, ठीक है। उसमें आपका सेक्शन D का बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें आप देखोगे मोस्टली यही पूछा जाता है कि जो सेक्शन नंबर ऑफ D और सेक्शन नंबर ऑफ A के बॉयज़ हैं उसमें से कितना, उसमें डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, D वाला क्वेश्चन ऑलरेडी D वाला जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो ऑलरेडी आपके पास होगा, एंड A वाले का आप डेटा निकल के तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे प्री के DIs में तो हम सीधे क्वेश्चन देख के सॉल्व करेंगे, कोई डेटा वेटा नहीं बनाएंगे, नहीं। फिर आपको होगा कि आपको बार बार DI में जो है सेक्शन D के आप बॉयज़ कैलकुलेट कर रहे हो या जो भी रिपीटेटिव आप कैलकुलेट करोगे उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो क्वेश्चन से जो आपका डेटा होता है आप उस टेबल में लिखते जाओ, ठीक है। फिर आप देखोगे कि एट एंड हो सकता है एक सेक्शन B या C के तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपका ऐसे ही ब्लैंक रहेगा। तो अगर आप पहले ही कैलकुलेट करते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा सेक्शन B या C होगा आपको उसको भी कैलकुलेट करना होता है, उसका भी आपका टाइम जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है कि आपको पहले अपना बना लेना है गर्ल्स का एंड टोटल का, एंड देन क्वेश्चन वाइज आपको सॉल्व कर करके बॉयज़ का डेटा लिखते जाना है, ठीक है, जो भी वहाँ पे एप्लीकेबल एज पर द क्वेश्चंस होगा, ठीक है। ओके, सो सेकंड थिंग इज अपनी स्पीड मैथ्स पे कैसे काम करना है। स्पीड मैथ्स पे यार सी दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपको क्या करना है, 1 to 25 टेबल लर्न होना चाहिए, 1 to 20 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, ठीक है। 1 to 50 स्क्वायर्स होने चाहिए, इससे कम नहीं करना, ठीक है, प्लीज़, दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। एंड देन 1 to 30 आपके क्यूब्स होने चाहिए, ठीक है। इतना करके आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एंड देन बात करते हैं नंबर सीरीज़ में। तो सी जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो हो सकता है आप 4 out of 5 ही एग्जाम में कर पाओ। तो आपको जो 5वां क्वेश्चन है आपको उसमें एकदम घुस नहीं जाना है, आपको 2-3 बार ट्राई मारना है। अगर आपको वो क्वेश्चन होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप वो छोड़ दो, एक क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। नंबर सीरीज का उतना टाइम अगर आप किसी अरिथमेटिक के क्वेश्चन में दे दोगे तो वो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप एक जगह कहीं फंस रहे हो, 1-2 बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है, जस्ट लीव इट एंड मूव टू अदर क्वेश्चन, ठीक है। ऑल्सो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वांट सेक्शन। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि पहले मैं स्पीड मैथ्स करूंगा एंड देन मैं DI करूंगा, देन लास्ट में अरिथमेटिक करूंगा। तो वो करते क्या, अगर पहले DI आ जाती है तो उसको स्किप करते रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करना है बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस। आपको करना क्या है, अगर आपको DI या स्पीड मैथ्स दोनों में से कोई भी एग्जाम में दिखता है आपको तुरंत अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपका पहले क्वेश्चन कोई DI या पहले के 4 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ्स के एंड देन 5th क्वेश्चन जो है कोई DI का आ रहा है तो आपको DI सॉल्व करनी है, ठीक है। आपको ये नहीं कि DI आप एक एक करके स्किप कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज DI आपको प्री में बहुत हेल्प करता है मार्क्स फेच करने में, ठीक है। सो अगर आपका 5th क्वेश्चन DI है तो आप वहीं पे DI सॉल्व करो, उसको एक एक करके स्किप मत करो, ठीक है। आपको स्किप क्या करना है, अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक भी आप देखोगे ना तो एग्जाम में लगातार आपको 4-5 क्वेश्चन दिखेंगे, तो आपको ऐसे नहीं एक एक करके स्किप नहीं करना है। आप सीधे आपको अरिथमेटिक देखे तो 4 क्वेश्चन जो है स्किप करके आप सीधे 4 क्वेश्चन को स्किप करके देन 5th 6th क्वेश्चन पे आओ, तो ऐसे आपको स्किप करना है, ठीक है। तो ऐसे आप ऑल्सो यार अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। सी मॉक टेस्ट एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर जर्नी एंड प्रिपरेशन। सो मेक श्योर करना कि आप एटलीस्ट 2 to 3 प्लेटफॉर्म्स के मॉक्स दें। इससे होगा कि आपको अलग अलग इंटरफेस की आदत पड़ेगी, अलग अलग टाइप एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस की आदत पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में जो है हमेशा एक टाइप एंड एक लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज रिजल्ट बुक। इसमें आपको मिलते हैं 11 फ्री मॉक टेस्ट प्लस सेक्शनल मॉक, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से
एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें आपको क्वांट और रीजनिंग के लिए मिलते हैं ऑडियो बुक्स, जिसको सुन के आप अपने हर एक टॉपिक को बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। उसके साथ ही आपको क्वांट्स के लिए मिलती है फॉर्मूला बुक, जिसमें आप अलग अलग टॉपिक, अलग अलग फॉर्मूलाज एट अ ग्लांस आराम से लर्न कर सकते हैं। रीजनिंग के आपको सारे रूल्स एक जगह मिलते हैं। जो अक्सर गलतियाँ हम लोग पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में करते हैं, वो भी हमको ये पहले से ही एज अ नोट पॉइंट में दे देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ताकि हम गलतियाँ करने से पहले ही हमें पता चल जाए। एंड इंग्लिश में हमें जो है डेली न्यू वर्ड्स मिलते हैं एज फ्लैश कार्ड्स, जिनसे हम अपनी वोकैब बहुत ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए हमें FIV मिलते हैं, क्लोज टेस्ट मिलते हैं, एंड स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। ये सब हमें फ्री में मिलता है टू प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम द सेक्शनल प्लस फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है। सो डू चेक इट आउट, इट्स अ ग्रेट थिंग इफ you include it in your preparation journey. To access this, either you can scan this QR code or you can download it using the link given in the description. So yeah, that's it. अगर आपको कोई और डाउट है या फिर जो हमारी वीकली सीरीज चल रही है, अगर आप देयर इज़ एनी टॉपिक जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एंड मेक वीडियो ऑन दैट। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर मेंस स्पेशली फॉर SBI क्लर्क। दैट्स इट, कीप वर्किंग, हैप्पी लर्निंग।